सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी के सर और सभी आत्मिक बंधुओं को सशक्त नमन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो आज मास्टर्स हमारे बीच तनुजा मैम हैं। वेलकम तनुजा मैम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई में। थैंक यू प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं तनुजा हूँ लखनऊ से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आना। और हम सब एक ही हैं, बस आज मुझे मौका मिला है ध्यान के लिए, ध्यान करवाने के लिए। तो हम लोग मास्टर ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद थोड़ी सी हम विजडम शेयरिंग करेंगे जो आपस की रहेगा, ये नहीं कि मैं ही बोलती रहूंगी। और आप लोग भी चाहें तो उसमें अपना बता सकते हैं, तो ही मजा आएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई बुकिस नहीं है। हमारी लाइफ में हम लोग काफी इस चीज को लेके चलते हैं, डे टू डे लाइफ में रोज होता है हमारे साथ ऐसा। तो हम लोग ध्यान में पहले बैठते हैं। प्रियंका जी, ध्यान में ही बैठना है ना हम लोग को पहले? हाँ जी, तो, बिल्कुल। तो जो नए लोग हैं, हम लोग आना पाना सती ध्यान कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, ध्यान के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान है। 3 लॉक लगाने पड़ते हैं, हाथों की उंगलियों को फंसाना पड़ता है, आंखों को बंद करना पड़ता है और पैरों को आलती पालती मारना लगाना पड़ता है। तो ये इसलिए हमें करना पड़ता है, 3 लॉक लगाने पड़ते हैं। हम ऊर्जा को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। जो हम कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लेंगे तो बंद आंखों से हमारी 80% जाती है और हाथों से और पैरों से 10% जाती है। सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन हम रोज इसलिए बताते हैं कि वो रिवीजन होता रहे। पानी पीना बहुत जरूरी है ध्यान से पहले और ध्यान के बाद भी, क्योंकि जो ऊर्जा आती है वो बैलेंस में रहे। तो और जो चश्मा पहने वो प्लीज चश्मा उतार दीजिए। हम धीरे से आंखें बंद करते हैं और चेहरे पर एक चीज हमेशा होनी चाहिए, वो है मुस्कान। क्योंकि हम कुछ सीरियस करने नहीं जा रहे हैं, हम बहुत अपनी यात्रा अपने अंदर से अपने आप को ही मिलने जा रहे हैं। तो वो मुस्कुराते हुए ही मिलना है, कोई टेंशन नहीं, कोई पिछला अभी तक कुछ भी काम करके आए हैं उसका कोई प्लानिंग नहीं, फ्यूचर आगे क्या करना है 1-1.5 घंटे बाद वो भी कुछ नहीं सोचना। अभी ये पल आपके हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे हम, जिससे कि हम रिलैक्स हो जाएं और उतने ही धीरे धीरे हम उसको छोड़ते चलेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे उसको भी छोड़ते चलेंगे। पहली सांस हम लेते हैं कि जो बाहर की कोई भी चीज हमारे मन में चल रही है उसको छोड़ दिया हमने। सेकंड जो हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं वो हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दिया। थर्ड जो हम लेते हैं, बॉडी के अंदर के आर्गन को भी हम रिलैक्स करते हैं। और मास्टर, हमें कुछ भी नहीं करना, बंद आंखों से अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखना है। बाहर से और भी कोई आवाज अगर आती है तो वो समझिए हमारे ध्यान में सहायक है। जो म्यूजिक है और उसके साथ हम सांसों को साक्षी भाव से देखते हैं। कहीं भी विचार जाए वापस अपनी सांसों पर।
आखिरी के 5 मिनट मास्टर। आखिरी के 3 मिनट धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है एक विश्वास के साथ उसको अपने साथ सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। जब भी हमें जरूरत होगी उस ज्ञान की, वो हमारे सामने होगा। आखिरी के 2 मिनट मास्टर। चेहरे पे मुस्कान रहे और धीरे धीरे हम इस भौतिक शरीर की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी के 1 मिनट मास्टर।
बहुत आराम से हम जहां बैठे हैं उसको बंद आंखों से महसूस करते हैं। और धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र पे रखते हैं। और एक ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए पूरे यूनिवर्स को और स्वयं को भी, माँ वसुंधरा को तहे दिल से मुस्कुराते हुए धन्यवाद देते हैं। आज के ध्यान के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और धीरे धीरे हम अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए लास्ट के 5 सेकेंड आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बंद आंखें जो हैं हमारी, हाथों की ऊर्जा को आंखों से वापस लेते हुए पूरे शरीर में महसूस करते हैं और हथेली के अंदर ही अपनी बंद आंखें खोलते हैं। धीरे धीरे हथेली खोलते हुए बाहर चेहरे लेके आते हैं। चेहरे पे मुस्कान रहे इतने सुंदर ध्यान के बाद। और हमने ध्यान किया है, इसकी ऊर्जा हमारे पूरी बैलेंस हो जाए। और स्वयं के स्वागत के लिए भी हम थोड़ी देर के लिए ताली बजा लेते हैं सभी के लिए। थैंक यू बहुत सुंदर ध्यान के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग के साथ मुझे ध्यान करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ ग्रुप है। तो आज मैं टॉपिक इसलिए ये वाला लेके आई हूँ, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या है? आपको, जैसे मैंने कहा, ऊर्जा से भरा हुआ ग्रुप है, तो ये आपको विश्वास करना है कि हाँ, हमारा ग्रुप ऊर्जा से भरा हुआ है। बातें यूं ही नहीं कही जाती हैं। जब कोई मंच पे या जब हम ध्यान के उसमें बातें कुछ करते हैं तो उसकी कुछ मीनिंग होती है। कोई भी मास्टर जब कुछ बोलता है, हम सब मास्टर हैं, पत्री सर ने हमें बोला हुआ है, हमने ये सीखा है तो हमें सिखा सकते हैं। इतना हमें ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, हम ट्रस्ट करें क्यों? ट्रस्ट करने से हमें फायदा क्या होने वाला है? ट्रस्ट करना किस पे है? अपने ऊपर कि दूसरों के ऊपर? और ट्रस्ट ना करें तो क्या होने वाला है? तो पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे आज मुझे यहाँ आना था, बहुत छोटी सी चीज है। हमको बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है लाइफ में, बहुत बुकिश चीजें नहीं करनी है। नॉलेज लेना है। जैसे माँ खाना बनाती है और छोटे बच्चे को खाना खिलाती है तो कैसे सॉफ्ट करके खाना खिलाती है, तो हमें भी अपना जो भी हमें नॉलेज मिल रहा है उतने ही अपने अंदर लेना है, जिसको हम अंदर आत्मसात कर सके, आत्मा उसको एक्सेप्ट कर सके। आत्मसात मतलब आत्मा उसको एक्सेप्ट कर सके, ट्रस्ट कर सके कि आप जो बोल रहे हो अपने आप को, वो आत्मा स्वीकार कर ले। वरना वो कहेगी कि नहीं, आप हवा में बातें कर रहे हो। तो होता क्या है कि जब मुझे जैसे आज आना था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कल से वायरल सा हो रहा है, गला है, बोल नहीं पाऊंगी या मैं मना कर दूं। लेकिन मैंने कहा टॉपिक ट्रस्ट का है, तो पहला चैलेंज या पहला जो भी पेपर होता है वो मेरे से ही शुरू हो रहा है। तो मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने गले के ऊपर ट्रस्ट करना है। ऑल्टरनेटिव जो भी कुछ करना है वो करो, लेकिन ट्रस्ट करो कि नहीं, मुझे ये करना है। अगर मैं ये मौका चूकती तो क्या होने वाला था? कुछ नहीं होने वाला था। हो सकता है मेरा ट्रस्ट का एक लेवल कम हो जाता, अपने लिए एक भरोसा कम हो जाता कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, हम छुट्टी ले सकते हैं। कि अगर हमारा बॉडी में कोई तकलीफ है तो हम उसका एक बहाना मार के, बॉडी हमें रोकेगी, इसी बहाने से रोकेगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये ट्रस्ट का।
तो हमको वो करना है। ट्रस्ट एक ऊर्जा से भरा हुआ शब्द है। ट्रस्ट ऐसा शब्द है, हमें अपने ऊपर क्यों नहीं विश्वास होता? जब हम माँ के बूम में होते हैं तो माँ जब अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है तो बच्चा भी नहीं कर पाता है। बच्चा कहता है माँ से कि ट्रस्ट करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, जो भी तुम्हारी बाहर की परिस्थिति है मुझे आने तो दो बाहर। लेकिन वो इतनी सारी बातें होती हैं और बाहर जब आता है वो सब भूल जाता है। उसकी नेचुरल जो ये ट्रस्ट की क्वालिटी हम भूल चुके होते हैं। ये आत्मा हमारी सोल की एक क्वालिटी है। तो वो माहौल हमको मिलता है माँ के गर्भ से ही। उसके बाद जो हमारे आसपास स्कूल है और जो हमारी परवरिश होती है, जहाँ हम पे ट्रस्ट नहीं किया करते हैं, चाहे हम लड़की की वजह से, चाहे बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि चाहे हम लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी घर में ना सिर्फ लड़की को ही बोला जाता है। कई बार लड़कियों को बड़ा प्यार से रखते हैं, लड़कों को भी बोला जाता है। तो वहां ट्रस्ट, वो बच्चा ट्रस्ट नहीं पा रहा है तो वो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं, वो पूरी लाइफ में चाहे वो कोई भी बड़ा काम कर ले लाइफ में, लेकिन क्या होने वाला है कि उसको कहीं ना कहीं खालीपन लगने वाला है। कि कुछ ऐसा खालीपन है, चाहे अपने शायद कहते हैं ना हिमालय भी चढ़ के वो आ जाए या वो सबसे ऊंची पोस्ट भी पाले तो भी उसके मन में एक खालीपन रहेगा। वो ढूंढेगा लेकिन कंफ्यूज रहेगा कि क्या खाली। बहुत बड़ा इसका एक मैटर होता है ट्रस्ट करने का। मुझसे कभी किसी ने कहा था, मतलब ध्यान में इंट्यूशन में कि ट्रस्ट योरसेल्फ। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसी हूँ कि सबको आंख मूंद के ट्रस्ट करती हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन जब उन्होंने ये शब्द मेरे अंदर से आए, ट्रस्ट योरसेल्फ, तो मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ मैं ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। तब मुझे समझ में आया मैं कहीं नहीं ट्रस्ट कर रही, किसी भी चीज में हम ट्रस्ट नहीं कर रहे। और वो छोटी छोटी तब धीरे 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 वन बाय वन वो चीज जब खुलती चली गई तब समझ में आया ट्रस्ट छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। आप लव तभी आएगा जब आप ट्रस्ट करोगे। नहीं तो हमें मंत्र जैसे आई लव माई सेल्फ हम बोलते चले जाएंगे, इस शब्द में कोई ऊर्जा नहीं रहने वाली जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे। यस, कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम जो ट्रस्ट शब्द बोल रहे हैं उसमें हम इंसान ही ऐसे प्राणी हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको सिखाना पड़ता है। बाकी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब ट्रस्ट करते हैं, उनके अंदर है, हमारे अंदर भी है, हमें सिखाने की जरूरत है कि ट्रस्ट कैसे करा जाए। अगर ये बस अर्थ है, अगर हम सोचे कि अर्थ कैसे लटकी हुई है हवा में, अगर वो एक दिन भी ट्रस्ट छोड़ दे अपने ऊपर से कि अरे मैं कैसे कहाँ पर हूँ, तो क्या होने वाला है धरती का। उसने ट्रस्ट नहीं छोड़ा अपने ऊपर से, उसको पता है, तो इसीलिए पूरा दुनिया यूनिवर्स चल रहा है। जहां भी जो भी कुछ हो रहा है ट्रस्ट से ही चल रहा है। तो हमारे डे टू डे में जो हम ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है अपने बच्चों के ऊपर। अच्छा, बच्चों को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही देख के, अगर हम कहीं फंसते हैं तो हम अपने आज भी अपने माँ बाप को देखते हैं कि वो उन्होंने कैसे किया होगा, तो हम कर लेते हैं इस समय भी। तो बच्चे भी हमारे लिए ही वो ही होते हैं जब हम उनके पास एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं। तो हमारी सृष्टि में सब कुछ, सब लोग ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे और सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ हम इंसान को। इसको कैसे करें, हम अपने ऊपर ट्रस्ट कैसे लाएं, इस पे हम काम कैसे करें, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी आत्मा के लिए हम ध्यान करेंगे, हम आत्म भाव में रहेंगे कि जो ये ट्रस्ट जो क्वालिटी है ये आत्मा की क्वालिटी है। और इसका एंजॉय कौन करता है? हमारी बॉडी करती है, हम करते हैं क्योंकि हम इस बॉडी में रह रहे हैं। तो जब हम ट्रस्ट के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा योग, जो ध्यान योग होता है उसको जब हम करते जाएंगे तो हमें अपने ऊपर विश्वास या पावर, सोल को वो आएगी, वो हमारी बात को सुन पाएगी, विश्वास कर पाएगी कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। और जो ये शब्द हम अपने लिए बोलेंगे और इसके बाद ये शब्द हम किसी और को भी बोलेंगे,
जो कि चाहे असक्त हो, चाहे आगे नहीं निकल पा रहा हो किसी बात में या बहुत परेशान हो, हम उसको सिर्फ इतना ही बोलेंगे, नहीं तुम कर सकते हो, तो वो उसके लिए मंत्र जैसा होगा कि यस, कोई ने उस पे ऊपर विश्वास किया, वो कर सकता है। तो ये बहुत सुंदर एक ट्रस्ट का शब्द है। और मुझे लगता है हम सब जितने लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, ये अगर सबने फील तो जरूर किया होगा ट्रस्ट को लेके। हम शिकायत करते हैं कि कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता है, कोई मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करता है, मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, क्यों मुझ पे डाउट कर रहा है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुद पे ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे पे डालना हमें अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो आसान हो जाता है, वर्क नहीं करना पड़ता वहां पर। जब हमें पता लगता है हम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें बाहर से नहीं कुछ करने की जरूरत होती, हमको अंदर ही अपने अंदर जाना होता है। तो जब हम, इसका एक बहुत बड़ा पहचान है कि ट्रस्ट अगर नहीं हो रहा हमारे अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं। ये एक जन्म का नहीं है ट्रस्ट। अगर हमें इस जन्म में नहीं है तो आप ये मत सोचो कि इसी जन्म का है, ये कई जन्मों में हम इसको धीरे 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 करते हुए अपने अंदर उसको एक विश्वास के रूप में लेते हैं। ट्रस्ट वो होता है जब हम अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं, और जहां पर ट्रस्ट नहीं रहता है वो हम बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं। बाहर जो भी अनुभूति हो रही, जो भी कष्ट हो रहा है, उसकी फीलिंग को हम हृदय में बसा लेते हैं, और वो इतना बसता चला जाता है तो हम विश्वास करने लगते हैं कि यही है ट्रस्ट। तो हमारा ये देखने का नजरिया जो बाहर से अंदर की तरफ होता है, ये हमारे लिए पेनफुल होता है। तो इसके लिए हम कब अंदर से फिर बाहर की तरफ चले, तो इसके लिए हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, मतलब विश्वास करना पड़ता है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी ध्यान की ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। और उससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, डेली मॉर्निंग में अपना ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि कहाँ मैं चूक गई, कहाँ मुझे ऐसा लगा कि ट्रस्ट की वजह से मैंने अपने कदम पीछे कर लिए, है ना, कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, या ऐसा वैसा बहुत सारी बातें हैं। कहाँ मैं इस चीज को निकाल के नहीं लेके आ पाई बाहर। तो छोटी छोटी चीजों को आप लिखिए, उसको लिख के रखिए। डेली अपने आप को, मैं जैसे कहते हैं ना हम लोग, नंबर देना है या शाबाशी देना है, वो जरूर दीजिए डेली अपने आप को। और डेली अपने आप को कहिए, अपना नाम लेके कहिए कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ। ये बहुत पावरफुल वर्ड है, लेकिन ये आप ध्यान करने से पहले भी बोल सकते हो, और ध्यान करने के बाद जब हम हाथों को आंखों पे रखते हैं, उस ऊर्जा के साथ ट्रस्ट को अंदर जाने दीजिए। बहुत सुंदर वर्ड है ये, आप उसको जरूर आजमा के देखिएगा। और कमाल होता है इसमें, हर चीज में कमाल होता है। हम लोग अभी कोरोना है, कोविड है, सबसे जिसने ट्रस्ट किया है वो सब चीज निकलता हुआ आया। जिसने फियर किया है वो नहीं, हेल्दी होते हुए भी उसको बहुत कुछ होता हुआ आया, कुछ भी ना होते। तो ट्रस्ट तो करना है कि हम सब ये पार कर ले जाएंगे। ये सब बहुत कुछ सिखाने के लिए आया हुआ है, डराने के लिए नहीं आया हुआ है। तो हम सीख के उसमें आगे बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से, मैंने किसी को क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ सकते हैं, और किसी ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, जरूर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हर शब्द के ऊपर। हर शब्द एक मंत्र होता है, उसमें बड़ी पावर रहती है। और हम उच्च, जैसे कहते हैं ना, हायर स्थिति में तभी पहुंचते हैं जब हम अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। वो ट्रस्ट की ऊर्जा इतनी प्यारी होती है, इतनी अच्छी होती है कि ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है। पेड़ पौधे, छोटा सा पेड़ है, अगर वो हम नर्सरी से लाए, उस पर ट्रस्ट करेंगे नहीं, हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मरता हुआ वही पौधा हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। तो वो बताएगा। अपना व्हीकल ही देख लो, व्हीकल भी आप देखो, अगर कई बार होता है पेट्रोल खत्म हो जाता है, अपने बहुत इस तरह की लाइफ में घटनाएं होती हैं। कुछ हो जाता है, नहीं नहीं घर तक पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाती है, गाड़ी हमें पहुंचा देती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। हम फिर कभी मिलेंगे तो इसको सुनेंगे भी कि आपने अपने जीवन में इसको किया या नहीं किया। ये बहुत सुंदर गिफ्ट है, इसको जरूर रखिए अपने पास। और अपने आप को बोलते रहिए, अपने को बार बार अपने कानों में, अपने आप हृदय में, अपने आप को एक एक अंग में, बॉडी की एक एक चीज को, सेल्स को हम बोल सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। करिए तो ट्रस्ट। सबके चेहरे को देख के कहते हैं कि वो इतना अच्छा, वो अपने चेहरे को भी तो करिए, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो,
के तो देखिए, आंखों को, बालों को, कहीं यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बस उसको आपकी सहमति, स्टेम की जरूरत है, ट्रस्ट की, आपकी बॉडी को, क्योंकि आपका घर है, आप रह रहे हो, आपने डिजाइन किया, ट्रस्ट करो कि आप आर्किटेक्ट हो इस बॉडी के, आप अब आर्किटेक्ट हो अपने चेहरे के, बालों के, अंदर बॉडी, तो कैसे नहीं ट्रस्ट करोगे? फिर कैसे दूसरे की बॉडी से हम कंपेयर करेंगे? कैसे उसके माइंड से कंपेयर करना, हार्ट से? कुछ नहीं। हम बढ़ा सकते हैं अपने आप, अपने ऊपर ट्रस्ट करके। तो मैं भी करती हूँ आप लोगों के ऊपर कि आज का ध्यान भी बहुत सुंदर लगा होगा, और इसमें से एक आध शब्द आपकी ऊर्जा के रूप में अंदर गए होंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो करती हूँ अपने ऊपर ट्रस्ट, अप्लाई भी करती हूँ, और आशा है कि आप लोग भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हमारे 4 मिनट बचे, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और या शेयर कर सकते हैं कि कुछ जो उन्होंने भी अपनी लाइफ में किया होगा। तो हाँ जी, आभा जी। अच्छा, अभी नहीं हुए आप? आभा जी म्यूटेड है आप। हाँ बोलिए। नाउ आई एम अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही? बहुत अच्छे से। अच्छा, तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा ध्यान रहा, और आपने बहुत सही शब्द कहा कि ये ट्रस्ट शब्द है बहुत बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये बहुत गहरा शब्द है। और आई हैव अप्लाइड ऑन माई सेल्फ। मैंने जब जब मुझे मैं आपको एक अनुभव भी बताती हूँ कि जब मुझे ऐसी क्राइसिस में, कई बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें आई हैड टू ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। यदि मैं नहीं करती तो शायद वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलती। जब जब मुझे इसका अनुभव हुआ है और मैं ध्यान में गई हूँ और मुझे इसका उत्तर मिला है, तो मुझे आज अपना वही सिचुएशन याद आ रही थी कि जब जब मैंने ट्रस्ट किया तब तब मुझे उनका उत्तर मिला। और डेफिनेटली आपकी बात सही है कि ये भी एक प्रैक्टिस और खुद पे ट्रस्ट भी चाहता है, जिससे कि हम ट्रस्ट पे ट्रस्ट कर सकें। जब तक हम इसको खुद अपने आप में अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं पड़ता। ये ऊपर से बातचीत करने की का विषय नहीं है, ये खुद फील करने की जरूरत है। और उसके लिए वो सिचुएशंस आती हैं जब आपको खुद लगता है कि क्या ये पॉसिबल होगा। एक माँ का अपने बच्चे पे जितना ट्रस्ट होता है, आपने एडिसन की कहानी भी पढ़ी होगी कि माँ ने एडिसन को जब निकाला गया था स्कूल से तो उनके प्रिंसिपल ने जो नोट दिया था वो सब नेगेटिव लिखा था, लेकिन माँ को अपने बच्चे पे ट्रस्ट था, और उन्होंने ये ट्रस्ट ही था जिससे उन्हें अपने बच्चे पे विश्वास हुआ, और उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारे बारे में बहुत सही लिखा है, तुम एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। तो और ये एडिसन ने उस समय नहीं पढ़ा था। जब मदर की डेथ हो गई और एडिसन ने आविष्कार कर लिया इलेक्ट्रिसिटी का, तब उन्होंने वो नोट पढ़ा था जो स्कूल की ओर से भेजा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि तो आपके बच्चे को हम निकाल रहे हैं स्कूल से बिकॉज वो कैपेबल नहीं है। लेकिन माँ ने को अपना बहुत ट्रस्ट था अपने बच्चे के ऊपर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये है कि एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे जीवन में भी ये आते हैं अवसर जब हम अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हैं, और मैंने ये फील किया है। तो बहुत अच्छा रहा आज आपने जितने शॉर्ट तरीके से और बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वाकई बहुत है, अगर आपने प्रैक्टिकल इसको किया है तो हमें पता होता है कि जब हम ट्रस्ट के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे हिसाब से वो पेपर भी आने शुरू होते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हमें पता ही नहीं लगेगा ना कि हम कुछ कर भी रहे हैं। तो बस बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक वाइब्रेशन है एक्चुअली, जैसे सब वाइब्रेशन है, ये भी वाइब्रेशन है, तो उसको फील करना होता है। ये अंदर से आती है आवाज ट्रस्ट की भी। कभी कभी बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर जाते हैं, जब हम अपने आप से दूर चले जाते हैं तो वो ट्रस्ट से भी हम दूर चले जाते हैं। तो हमें लगता है, और जितना हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव होती हैं तो फिर वो हमें नहीं मिलता है, सारा खेल ही उसी का ही है। तो बहुत अच्छा आज आपने बताया। थैंक यू प्रियंका जी, तनुजा जी, बहुत अच्छे मेडिटेशन के लिए थैंक यू सो मच। आपको एक और सभी लोग को हिंट देती हूँ कि हम ट्रस्ट फाइनल स्टेज, एक तो हमें करना है आत्मा का ध्यान, फाइनल है सरेंडर। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे ट्रस्ट फलीभूत नहीं होने वाला।
तो जब भी हम कहीं अटक रहे हैं, आप सोचो आपने सरेंडर नहीं किया है, मैं से आप नहीं आए हो, मैं पे ही अटके हुए हो। तो ये आपका एक और की मैं देती हूँ लास्ट में कि आपको अपना ट्रस्ट कैसे बढ़ाना है, ध्यान से अपने आत्म की तरफ वापस जाना है। दूसरा, आपको जब चैलेंजेस में आते हैं तो आपको देखना है कहीं दिक्कत हो रही है तो आपको सरेंडर करना है, तभी आप उसमें से निकलते चले जाएंगे। थैंक यू। मेरे ख्याल से प्रियंका जी, हम लोग बहुत बढ़िया सेशन रहा। यस मैम, बहुत ही सुंदर सेशन लिया आपने। थैंक यू सो मच वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, तो अब हम चलते हैं, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम लिंक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या कोई सेवा देना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर दे सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरा नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में अपना डाल देती हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी कोई अपनी सेवा से जुड़ना चाहते हैं या सेशन में ऐड होना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है चैट बॉक्स में, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। प्रियंका गर्ग, आप मैसेज कर लीजिए कि आप सेवा देना चाहते हैं या जो भी आप सेशन में ऐड होना चाहते हैं, तो आपको सभी को मौका दिया जाएगा। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू।